हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 1962। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया था। 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान बाहरी आक्रमण के कारण लगाया गया था और इसे 10 जनवरी 1968 को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे घोषित किया गया था 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 को और 10 जनवरी 1968 को समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अशोक स्तंभ के मूल स्तंभ पर कितने सिंह बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर 4। अशोक स्तंभ के मूल स्तंभ पर 4 सिंह बने हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में इनमें से 3 ही दिखाई देते हैं, चौथा छिपा होता है और यह शक्ति, साहस और गर्व का प्रतीक है। अगला सवाल है, भारत के एकमात्र राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर पंजाब। भारत का एकमात्र राज्य जहां विधान परिषद नहीं है पंजाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किस देश में मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भारत। शून्य की खोज भारत देश में मानी जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में, यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यकृत। मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त यकृत में होता है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित संरचना क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व का सबसे बड़ा जीवित संरचना है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है और इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है। ऑप्शन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अनुच्छेद 32। संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और पहले अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बांस को। ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे कम रक्त आपूर्ति किस अंग में होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आंख की कॉर्निया में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर आंख की कॉर्निया। मानव शरीर में सबसे कम रक्त आपूर्ति आंख की कॉर्निया में होती है। मानव शरीर की आंख की कॉर्निया एकमात्र हिस्सा है जहां रक्त की आपूर्ति बिल्कुल नहीं होती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ब्रिटेन से। भारत संविधान का मसौदा ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी साउथ बटन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर साउथ बटन। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है।
अगला सवाल है, व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कपास को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कपास। व्हाइट गोल्ड कपास को कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मजबूत हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फीमर। मानव शरीर में सबसे अधिक मजबूत हड्डी फीमर है, जिसे जांग की हड्डी बोला जाता है। यह न केवल सबसे मजबूत है बल्कि लंबी भी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बस्तर। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय जिला बस्तर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिट्यूटरी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अगला सवाल है, अल्ट्रा वायलेट किरणें किससे निकलती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूर्य। अल्ट्रा वायलेट किरणें सूर्य से निकलती है। अगला सवाल है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त जीव से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विलुप्त जीव। रेड डेटा बुक विलुप्त जीव से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल गांव किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुजरात। भारत का पहला डिजिटल गांव गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले में स्थित अकोदरा गांव है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला सवाल है, ब्लू माउंटेन भारत में किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नीलगिरी। ब्लू माउंटेन भारत में नीलगिरी को कहा जाता है। अगला सवाल है, रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एड्स। रेड रिबन एक्सप्रेस HIV यानी कि एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, यानी कि वेनस। अगला सवाल है, मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC यानी रेड ब्लड सेल। सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 120 दिन। मानव शरीर में RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोनपुर मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है, जो बिहार में लगता है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है, झारखंड का झरिया है, जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। अगला सवाल है, रेड सी का पानी लाल क्यों दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शैवाल। रेड सी का पानी लाल शैवाल के कारण दिखाई देता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे निकट तारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य के बाद कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला सवाल है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ पड़ती है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज पूर्ण निर्माण किसका होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत यानी कि लीवर का। मानव शरीर में सबसे तेज पूर्ण निर्माण लीवर का होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के सबसे पास कब होती है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जनवरी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जनवरी। पृथ्वी सूर्य के सबसे पास जनवरी में होती है। आमतौर पर 3 या 4 जनवरी को जब पृथ्वी पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं या पेरिहेलियन कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो सबसे दूर 4 जुलाई के आसपास होती है, जिसे ऑफशोर कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माहे। भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार माहे है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माहे। पुडुचेरी का माहे जिला है जो सिर्फ 9 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग जन्म के समय सबसे बड़ा होता है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यकृत। मानव शरीर में जन्म के समय सबसे बड़ा अंग, आंतरिक अंग यकृत है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? सही उत्तर दे ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1906। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 1906 में फहराया गया। कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।